30 से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रोजेक्ट आया हुआ है PHI पे, यानी पब्लिक हेल्थ इंडिकेशन पे, यानी जो PSC स्मॉल PSC होते हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जो कंट्रोलिंग करेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करेगी, ये उसके अंडर में सारा प्रोजेक्ट रहता है तो वही कंट्रोल करेगी। इसमें मॉनिटरिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करेगी, बट इसमें एक ये रहेगा कि आप जिस एरिया में जो NGO अपने जिस फील्ड में वर्क कर रही है एक हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसी में अपने ब्लॉक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज में ये देखेगी कि वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कोई अलग से PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ होगा जहाँ पे आपको रूरल एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे कोई भी नज़दीक कोई हॉस्पिटलिटी की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है, उन एरिया में आप ये प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो पॉसिबिलिटीज़ ये रहती है कि इसमें आपको NGO, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको लगभग जो आपको ग्रांट मिलेगी वो मैक्सिमम आपकी रहेगी 1.50 CR, यानी कम से कम 150 लाख, यानी 1.5 CR यानी 1.5 CR के अप्रोक्सीमेट आपको ग्रांट मिल सकती है मैक्सिमम। मिनिमम आप लेके चलो तो आपकी टर्नओवर के बेस पे रहती है। उसके बाद आप इसमें जो कुछ एनेक्चर जी होते हैं उस पर हम काम किया जाएंगे। आप सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेलिटीज़ बता देता हूँ जो आपकी इस प्रोजेक्ट में आप फिलअप किया जाएगा। जैसे एनेक्चर 1 है, ये एनेक्चर 1 में आपके पास NGO के पहले ऑल डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि आपका NGO कहीं एक्सपायर ना हो गया हो, उसकी वैलिडिटी ख़त्म ना हो गई हो, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपके NGO का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ है, डेट क्या है, और आपकी एनुअल लास्ट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट 5 ईयर के आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया होना चाहिए, लाइक इसके लास्ट 5 ईयर की आपकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, उस ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट में आपका हेल्थ की रिलेटिव कोई एक्टिविटी की होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट CSR का रहे या गवर्नमेंट के साथ आपने स्टेट सेंटर किसी के साथ मिलकर काम किया गया हो। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ रहेगा कि आपकी मेजर एक्टिविटी क्या क्या है लास्ट 5 ईयर में, वो आपको मेंशन करनी है, चाहे आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल और गवर्नमेंट की कोई भी हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो एक प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या नाम रखोगे। एक अच्छा यूनिक नाम होना चाहिए कि लोगों को रहे कि हाँ ये हेल्थ रिगार्डिंग कोई PSC ओपन हुआ है हमारे नज़दीक एरिया में। इसमें आपका एक्शन प्लान दिया गया है कि आपके एक्शन प्लान जो जिसमें टॉपिक दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मेंशन करें कि आपकी फर्स्ट ऑफ जो आपका टारगेट पॉपुलेशन जैसे ब्लॉक, तालुका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट में आपकी बेनिफिशरीज कितने हैं, मतलब आप कितने लोगों को जो कैंप लगाओगे या PSC एक ओपन करोगे, स्मॉल हॉस्पिटल ओपन करोगे, तो आपका बेसिकली वहाँ पे कितने विजिटर होंगे, मतलब कितने मरीज आ सकते हैं, वो आप पूरा मेंशन करके दोगे। और प्रॉब्लम क्या है, किस आप जो बीमारियां हैं, डिसीज़ जो लेके काम करोगे, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं 5-6 जो आप मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, उस बीमारियों का पूरा डिटेल दोगे कि आपका क्या यहाँ पे कैसे फैल रही है, उसका कोई उपचार है या नहीं है, डॉक्टर कैसे हैं, हॉस्पिटल की फीडबैक क्या रहा है। फिर आपका NGO का गोल और ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि आपका गोल क्या रहेगा उस हॉस्पिटल को लेके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। बेसलाइन सर्वे, एंडलाइन सर्वे आपको अपने प्रोजेक्ट के बेस पे लिखनी है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये आपका प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करोगे। टोटल कॉस्ट, वो आपके टर्नओवर के बेस पे, पहले भी कोई भी प्रोजेक्ट आप अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें RFP में आपको दे दिया कि आप मैक्सिमम इतना प्रोजेक्ट ले सकते हो तो उतना ही अप्लाई कर दो, नहीं, गवर्नमेंट हैंड टू हैंड आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगी। ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी टर्नओवर क्या कह रही है, टर्नओवर के बेस पे हमेशा प्रोजेक्ट अप्लाई कीजिएगा, चाहे 1 की हो, 1 लाख की हो, चाहे 1 CR की हो, वो डिपेंड अपने टर्नओवर के देखे कीजिए। फिर उसके बाद में आपको ये डिटेल्स देनी है पैरामीटर्स है स्कीम्स के, ये बायलॉज, ये अटैचमेंट करनी है, ठीक है, जिसे एनेक्चर B का नाम दिया गया है इसको। फिर एनेक्चर एक B है जो अपने कुछ ये लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालना है सारा, फिर आप अपने ऑथराइज पर्सन की डिटेल डाल के सील स्टैम्प इसमें करनी है। तीसरा आपका एक बॉन्ड रहेगा, ये आप प्रॉपर्ली मेंशन पढ़ लीजिएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन प्लानिंग जो रहेगी वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये इस मिनिस्ट्री के अंडर ये सबमिट होगा, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये एड्रेस है
आपको एक फ़ाइल करनी है, ये फ़ाइल बनाओगे प्रॉपर्ली, वो इस एड्रेस पे मेंशन करोगे। फिर आपका एनेक्सर चाहिए आता है। ये एनेक्सर चाहिए एक इम्पोर्टेंट है। एनेक्सर चाहिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी खामी है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन मांग रही है। आपकी स्टेट जैसे मान लो कोई भी स्टेट है, उसका एक कैपिटल होगा कि जैसे मान लो XYZ जो भी है, वहाँ के एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ऑफिस होगा, वहाँ पे आप अपना प्रपोजल लेके जाओगे। उनका कोई भी ऑथराइज पर्सन है जिसमें दिया गया है, डेजिग्नेशन दी हुई है कि इन बंदों से आप ये करवा सकते हो, तो आप ये लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकाल के अपनी डिटेल डाल के इसमें आप प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइन करना है ताकि ये जो रेफरेंस दिया जाएगा उसके बेस पे ही आपको ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दिया गया जो मैंने आपको बताया था पहले कि आपको कुछ बीमारियों को लेके टॉपिक लेके ये आपको काम करना है, जैसे कि इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया हो गया, ये 8-9 बीमारियां दी गई है, डिजीज़ दी गई है, इनके बेस पे ही आप काम करना है। जो भी काम करोगे इनके बेस पे काम करोगे। ठीक है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा इन बेस पे, आप कोई अलग से कोई डालोगे तो वो भी डाल सकते हो, बट इनके साथ जरूर डालना है, ये टॉपिक्स जरूर डालने हैं, ये चीज़ रहता है। उसके बाद आपका ये रह जाता है, इसके बाद में और कोई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करता, फिर आप प्रॉपर्ली फाइल बनाओगे, उसमें अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करोगे, जैसे इसमें मेंशन किया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने, जैसे कि प्रपोजल, ये पैरामीटर ऑफ स्कीम्स का रजिस्ट्रेशन कॉपी, बायलॉज, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके सील और स्टैंप होना चाहिए ऑथराइज पर्सन के साथ। ठीक है, अब एनेक्सर बी है जो टर्म कंडीशन है, जो उसमें भी होना चाहिए, ये पास्ट एक्सपीरियंस, अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, 6 मंथ का स्टेटमेंट लगी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये अटैचमेंट कॉपी ऑडिट यानी जो लास्ट 5 ईयर की ये होनी चाहिए। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। ये तो आपका हो गया अप्लाई करने का फॉर्मेट। अब इसमें आपको बजट, मैंने बताया था क्या बजट रहेगा, वो बजट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एग्जामिनेशन प्रपोजल ऑफ सैंक्शन ये रहा, इसमें देगा कि आपको प्रोसेस रहेगी वो 14 दिन के अंदर आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, और इनको अप्रूव करने वाले ये पर्सन रहेंगे। ये कौन कौन अप्रूवल करेंगे, जैसे कि चेयरमैन, आयुष के मेंबर्स भी रहेंगे, अप्रूवल पर्सन रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें आपका रहेगा जो स्टाफ लगेगा, इसमें आपको जो डॉक्टर या जो भी किए होंगे स्टाफ ही, उनका ये रहेगा कि आपको इतनी इतनी सैलरी प्रोवाइड करनी है, उनका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, डाटा एंट्री वाले का एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर्ली उसमें मेंशन करा होना चाहिए। और ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल, ये इसमें मेंशन नहीं है। अगर स्कूल कॉलेज में कोई बना रहा हो या ट्रेनिंग उसके लिए कर रहा हो तो उसकी अलग अलग क्राइटेरिया, ये आप जरूर प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले प्लीज़ आप प्रॉपर्ली गाइडेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको रिजेक्ट होने के चांसेस उतने कम हो जाए। ठीक है, ये अदर कंडीशंस आ गई इनकी। उसके बाद आपकी फंडिंग पार्टनर क्या होता है, जो मैंने बोला था कि आपको 150 लाख यानी 1.5 CR का प्रोजेक्ट इसमें आपको मिलेगा, यानी इसमें ग्रांट मिलेगी। अब मिनिमम इसमें यह रहता है, इसमें आपका जो इंस्टॉलमेंट रहेगा क्या रहेगा, जैसे आपका 40% आपने प्रोजेक्ट लगाया, जिसका उसका यूसी सबमिट किया, यूसी सबमिट के बाद में नेक्स्ट 40 आया, फिर 20 आया। ठीक है, इस तरह का अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन किया जाएगा। उसमें यूसी सबमिट करोगे तो प्रॉपर्ली आपको मॉनिटरिंग भी करेगी, भाई आप पीएससी इतना बड़ा फंड ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो उसके भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, वो भी चीज़ रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका रहता है एलिजिबिलिटी अपने डिस्कस कर ली है। और मिनिस्ट्री आयुष में एक ये है कि आप प्रपोजल बनाओ, उसकी डिटेल जरूर डालो, जैसे कि अपने अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं प्रपोजल कैसे क्या टॉपिक्स डालने हैं। अब आपके ये आ गए बड़ा मोटा आपने ये देख लिया कि क्या प्रपोजल बनाना है क्या नहीं, तो इसमें आपको पूरी ब्रीफली डिस्कस करना है, चाहे आपके तालुके अकॉर्डिंग हो, चाहे आपका एक न्यू विजन हो, न्यू प्रोजेक्ट हो। अब मान लो कई ऐसे एनजीओ आते हैं, सर हमें चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन करना है या XYZ, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। विदाउट एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं गवर्नमेंट देगी, आपके फाइल एंड टू एंड रिजेक्ट कर देगी। सर सबसे पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर आप अप्रूव कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इसमें पूरा एंटरटेनमेंट कराएगी कि भाई ये प्रोजेक्ट आप ले क्यों रहे हो, क्या आपका रेशियो है, वहाँ पे चेक करेगी, कोई पास में आपका PSC ओपन है या नहीं है, वो भी चेक करेगी, ताकि आपको प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल रहे, उसके अकॉर्डिंग रहे। ओके, ठीक है सर। हाँ, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हो या कोई है, अदरवाइज कोई भी
डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसमें नीचे स्क्रॉलिंग पे मेरा नंबर और मेरी मेल आईडी ये चल रही है, आप इसे नोट कीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मुझे प्रॉपर्ली ये रहे कि मुझे क्या आपको बताना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।